रात के 2:47 जब पूरी बिल्डिंग बिल्कुल शांत थी, तब एक आवाज आई। ये आवाज तेज नहीं थी, पर इतनी गहरी थी कि सीधा दिल के अंदर उतर जाए। और सबसे डरावनी बात ये थी, जिस कमरे से ये चीख आई, वो कमरा पिछले 6 महीने से बंद था। ये एक पुरानी 4 मंजिला बिल्डिंग थी। ऐसी बिल्डिंग जहां लोग सिर्फ रहना जानते हैं, बात करना नहीं। तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, रूम नंबर 306। ना वहां कभी रोशनी जलती थी, ना किसी ने वहां किसी को जाते देखा। लोग बस इतना कहते थे, उस कमरे के बारे में पूछना मत। सबसे पहले चीख शांता आंटी ने सुनी। नींद से उठकर वो सीधी बैठ गई। उनका कहना था, ये आवाज़ किसी सपने की नहीं थी। ये आवाज़ किसी ऐसी औरत की थी जो मदद मांग रही हो, पर उसे पता हो कि कोई आने वाला नहीं। और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत। अगली सुबह वॉचमैन महेश को बुलाया गया। रूम 306 का ताला खोला जाने की कोशिश हुई, पर ताला बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमेशा होता है। ना किसी ने तोड़ने की कोशिश की, ना कोई निशान। पर सवाल वही था, अगर कमरा बंद था तो चीख आई कैसे? उसके बाद हर रात कुछ न कुछ होने लगा। कभी लगता जैसे कोई कमरे के अंदर चल रहा हो, कभी दीवार के उस पार हल्की सी सिसकारी सुनाई देती, और कभी सिर्फ एक भारी खामोशी। ऐसी खामोशी जो कानों में शोर बन जाती है। तीसरे दिन एक आदमी सामने आया। उसका नाम रवि था। उसने कहा, मैं पहले उस कमरे में रहता था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ बोझ था। उसने बताया, 6 महीने पहले उसकी पत्नी अंजलि उसी कमरे से अचानक गायब हो गई थी। रवि ने वो बात बताई जो उसने कभी किसी को नहीं बताई। उस रात उन दोनों का झगड़ा हुआ था। गुस्से में रवि ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंजलि अंदर थी, चीखती रही, रोती रही, और रवि बाहर बैठा रहा। सुबह दरवाज़ा खोला गया, कमरा खाली था। बस दीवारों पर उंगलियों के निशान थे। सब लोग चुप थे। तब किसी ने पूछा, फिर पिछले 3 रात से चीख कौन रहा था? रवि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, वो अंजलि की चीख नहीं थी, वो मेरी थी। हर रात उसी वक्त, उसी दर्द के साथ रवि सपने में खुद को उसी कमरे में बंद पाता था। अगली सुबह रवि नहीं मिला। 306 खुला था। अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर लिखा था, अब दरवाज़ा मत खोलना। उस दिन के बाद उस कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई, पर रात के 2:47 पर पूरी बिल्डिंग आज भी जाग जाती है।